हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। यह हमारा क्लास 4 है। अगर हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। यह हमारा यूपी टेट और सुपर टेट का स्पेशली क्लास है, जिसमें हम आपको जो मैथ का सिलेबस है उसको जो है कि पूरा पाठ्यक्रम समाप्त करने का प्रयास करेंगे। यह हमारा क्लास चौथा है। अगर आप क्लास पे नए हैं तो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर उसके बाद क्लास 1, 2, 3 देखिएगा, जिसमें हम आपको प्रतिशत का कुछ बेसिक आधारित क्वेश्चन थे जिसको मैंने आपको समझाया है। तो आइए हम क्लास 4 में हम चर्चा करेंगे फेल पास आधारित क्वेश्चन में कि फेल पास में होता क्या है। कि जैसे आपको जो है कि लैंग्वेज आधारित में कह दिया जाता है कि यदि किसी परीक्षा में 36% या कुछ परसेंटेज जो है पासिंग मार्क है और कोई विद्यार्थी है कुछ अंक पाता है और वह कुछ अंकों से फेल हो जाता है। जब आपको ऐसा कंडीशन दे तो उसमें क्या करेंगे कि जितने अंक से फेल हुआ है, जितना अंक वो पाता है उसमें आप उसको जोड़ देंगे तो वो आपका पासिंग ऑफ मार्क निकल जाता है। और दूसरा कंडीशन इसमें ये होता है कि कह देता है कि एक विद्यार्थी है जो 36 अंक पाता है और 3 अंक ज़्यादा पाता है, अर्थात जो पासिंग मार्क था उससे 3 अंक ज़्यादा पाता है। तो जहाँ पे आपको अधिक की बात करेगा तो जो दिया रहेगा उसमें से हम घटा देते हैं। तो आइए हम इन चीज़ों को क्वेश्चन के माध्यम से कैसे समझते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन 1 क्या है कि क्वेश्चन 1 में हमारा देखिएगा कि क्वेश्चन 1 आप थोड़ा पढ़िएगा कि क्वेश्चन 1 में कहा क्या है। देखिए कि कह रहा है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक आवश्यक है, अर्थात जो पासिंग ऑफ मार्क है, जो पासिंग ऑफ प्रतिशत दिया है वो 36% दिया है। कितना दिया है? 36% दिया है। फिर आगे कंडीशन में कह रहा है कि 190 अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी, तो जो विद्यार्थी है, तो जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट कितना नंबर पाता है? 190 अंक पाता है, लेकिन 35 अंकों से फेल हो जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि वो 35 अंकों से फेल हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह विद्यार्थी अगर 35 अंक और पा जाता तो वह विद्यार्थी पास हो जाता। तो आपको पासिंग ऑफ प्रतिशत दिया है, तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? तो अगर 190 में ये विद्यार्थी 35 अंक और पा जाता तो ये इसका क्या हो जाता? पासिंग ऑफ मार्क हो जाता। क्या हो जाता? पासिंग ऑफ मार्क हो जाता। तो ये हमारा कितना हुआ? 5 हुआ, 9 3 12 हुआ, 225। तो पासिंग ऑफ मार्क 225 हो गया। अब पासिंग आप प्रतिशत आपको 36% दिया है, तो अर्थात ये हुआ कि इसके बराबर ये हुआ। अब इसकी तुलना कर दीजिए, तो अब यहाँ 36% बराबर क्या हो जाएगा? 225 हो जाएगा। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 225/36 आप भाग देंगे तो ये हमारा होगा कितना? लगभग ये हमारा जाएगा 6.25। तो अर्थात 1% का वैल्यू 6.25 आया। तो आपसे क्या पूछा है? पूर्णांक। तो किसी परीक्षा में जो पूर्णांक होता है वह अपने आप में 100% होता है। क्या होता है? 100% होता है। तो अगर 1% बराबर 6.25 है तो 100% का वैल्यू क्या होगा? अब इसमें आप गुणा कर देंगे, 6.25 गुणे 100, तो गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 625। तो अर्थात उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था? 625। तो ऑप्शन ये देखिए राइट हो गया, डी आपका ऑप्शन राइट हो गया। देखिएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि अब नेक्स्ट में देखिएगा, नेक्स्ट में कह रहा है कि देखिएगा, कह रहा है कि एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, अर्थात जो
जो विद्यार्थी था वो 30% अंक प्राप्त करता है लेकिन 5 अंकों से फेल हो जाता है। फिर कह रहा है कि एक अन्य विद्यार्थी 40 अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक पाता है, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक बताइए। तो अब देखिए, अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो आपको समझाया, देखिए कैसे जो है कि क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। तो अब इसका मतलब एक परीक्षार्थी 30% अंक पाता है, कितना पाता है, 30% अंक प्राप्त करता है लेकिन 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अगर यह परीक्षार्थी 5 अंक और पा जाता तो ये इसका जो निकलता वो पासिंग ऑफ मार्क्स निकलता ना निकलता, या पासिंग ऑफ प्रतिशत या कुछ भी होता। तो अर्थात वह अगर 5 अंक और पा जाता तो वह विद्यार्थी पास हो जाता। अब दूसरी कंडीशन में दिया है कि एक दूसरा विद्यार्थी है, तो जो दूसरा विद्यार्थी है वह 40% अंक पाता है। कितने परसेंट, 40% अंक प्राप्त करता है लेकिन आवश्यक अंक से, अर्थात वह जिसको मतलब उसको पास होने के लिए जितना अंक चाहिए उससे 10 अंक ज़्यादा पाता है, उससे 10 अंक ज़्यादा पाता है। तो हमें सिर्फ मतलब है कि पासिंग ऑफ मार्क्स कितना है, पासिंग ऑफ मार्क कितना है। तो अगर वो 10 अंक ज़्यादा पाता है तो अगर हम इस स्टूडेंट में जो प्रतिशत ने पाया है उसमें से 10 आपको घटा देंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, पासिंग ऑफ मार्क्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो आपसे पूछा है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितना है। तो जब ये भी इसका मार्क निकला इसका भी निकला तब दोनों को आप तुलना कर दीजिए। तो अर्थात ये हुआ क्या कि 30% प्लस 5 बराबर, अब ये हो जाएगा 40% माइनस 10। अब आप इसको हल कर देंगे, अब प्रतिशत एक तरफ करेंगे तो अब इसको उधर ले जाएंगे। 40% माइनस 30% बराबर, अब ये क्या होगा, अब ये इधर आएगा तो ये 5 धन 10 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अर्थात 40 में से आप जो है कि 30 को घटाएंगे तो कितना होगा, 10%। तो 10% का वैल्यू 10 5 15 हो गया। तो अर्थात 1% का मान कितना आ गया, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.5 आ जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा क्या है कि न्यूनतम अंक कितने चाहिए। तो उस परीक्षा का आपको पूर्णांक ज्ञात कर लेना है। तो पूर्णांक अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। किसी भी परीक्षा का पूर्णांक अपने आप में 100% होता है। तो अब 1% का मान 1.5 है तो 100% का मान क्या हो जाएगा, तो 100% का मान 1.5 गुणे 100। तो अब इस यहाँ पे होगा, अब एक क्या होगा 150, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो अर्थात परीक्षा का पूर्णांक कितना हो गया, 150 हो गया। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा क्या है, पासिंग ऑफ मार्क पूछा है। तो अब इसके लिए चाहे इसका वैल्यू, इसका जो है यहाँ पे रख दीजिए, चाहे इन दोनों में से हम ले लेते हैं किसको, 30% प्लस 5। तो अर्थात जो विद्यार्थी था वो 150 में से 30% नंबर पाता है लेकिन 5 अंकों से असफल हो जाता है। तो अगर वो 5 अंक और पा गया तो वो पास हो जाता है। तो किस में से पाता है, 150 में से। तो अर्थात 150 का 30% प्लस 5 हुआ तो 150 गुणे 30 बटा 100 प्लस 5, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 3 45 प्लस 5, तो अर्थात उसका जो है कितना आ गया, 50 आ गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऑप्शन ए इज आपका राइट हो गया। आपको उम्मीद है हमें कि आपको समझ आया होगा। नहीं आया है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी, यहाँ पर अब आपका क्या आ गया है, प्रत्याशी लिखा है लेकिन वो विद्यार्थी होना चाहिए।
कि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत है। अब देखिएगा, जो पिछला क्वेश्चन था कंडीशन वही है, लेकिन वहाँ पे आपका जो है कि थोड़ा सा पूछ लिया था क्या कि आपसे मार्क पूछ लिया था, और यहाँ पे क्या पूछ लिया है, प्रतिशत पूछ लिया है। तो हल हम वैसे ही करेंगे। तो एक चीज़ ये जानिए कि हम जो आपको जो है कि एक वीडियो जो क्लास वाइज दे रहे हैं, क्वेश्चन का जो सीरियल है वो मैं आपको जो बेसिक से एडवांस की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप जो हमारे साथ कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे तो आप जो है कि यूपी टेट, अगर आपका चाहे वो यूपी टेट हो या आपका जो है कि सुपर टेट हो, दोनों में आप अगर अच्छे मार्क्स, आपका मैथ का अच्छा नंबर आएगा। आप अपनी प्रैक्टिस बनाए रखिए, क्लास को देखिए, फिर उसके बाद 2-3 बार हल कर लीजिए, आपके लिए जो है कि ये पर्याप्त सफिशिएंट मैटर है। तो देखिएगा अब इसको हल कैसे करेंगे। देखिए कि अब इसका मतलब ये हुआ कि कह रहा है कि एक विद्यार्थी है जो किसी परीक्षा में 20% अंक पाता है। कितने पाता है? 20% अंक पाता है, लेकिन 3 अंकों से फेल हो जाता है। अर्थात वह विद्यार्थी 30 अंक और पा जाता तो वह विद्यार्थी क्या हो जाता? पास हो जाता। तो अगर वह विद्यार्थी 30 अंक और पा जाता तो वह विद्यार्थी पास हो जाता। तो फिर अब दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि एक अन्य विद्यार्थी है जो 32% अंक पाता है। कितना पाता है? 32% अंक प्राप्त करता है। अब पास होने वाले अंकों से इसका मतलब ये हुआ कि जितना उसका पासिंग ऑफ अंक था अर्थात मार्क था, उससे वह 42 अंक अधिक पाता है। तो हमने आपको बताया कि जहाँ पे वृद्धि होगी या अधिक होगा, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो अगर हमने 42 घटा दिया तो वो उसका क्या हो गया? पासिंग ऑफ मार्क हो जाता है। तब आप पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत है। तो आप क्या करेंगे? तो इन दोनों का तुलना कर दीजिए। हम तुलना क्यों करते हैं? क्योंकि पासिंग ऑफ मार्क हमने पहले विद्यार्थी का भी निकाल लिया और दूसरे विद्यार्थी का भी पासिंग ऑफ मार्क निकाल लिया। तो अब अगर हम दोनों विद्यार्थियों का तुलना कर देंगे तो जो हमारा निकलेगा वो इसका वैल्यू निकलेगा। और किसी परीक्षा का जो पूर्णांक होता है वो 100% होता है। जब हमें पूर्णांक किसी परीक्षा का पता चल जाएगा इसमें के, तो हम हर एक कंडीशन चाहे जितना भी दिया होगा सारे कंडीशन को हम निकाल लेंगे। तो सबसे ज़रूरी होता है कि हमें ये देखना है कि पूर्णांक दिया है कि नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है तो कंडीशन को अप्लाई करके हम पूर्णांक को निकाल लेते हैं। तो पूर्णांक को निकालने के लिए हम इसको हल करेंगे। तो ये 20%, ये 32%। अब ये इसको उधर करेंगे तो 32% माइनस 20% बराबर क्या होगा? अब ये हमारा 42 है, 42 माइनस 30 होगा। तो अर्थात 32 में से 20 गए, कितना होगा? ये हमारा होगा कितना? 12% होगा। अब एक चीज़ ये देखिएगा, 12% हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा ये मिस्टेक हुआ, देखिए अब यहाँ पे अब ये 12% हुआ। अब ये हमारा देखिए -42 है, ये इधर आएगा तो ये हमारा क्या होगा? 42 धन 30 होगा। तो 12% बराबर ये क्या होगा? 2 4 3 7 72 होगा। तो 1% का वैल्यू कितना होगा? बर चौक 72, 12 6 आएगा, बर छंग 72 होगा। तो किसी भी परीक्षा का जो पूर्णांक होता है वो 100% होता है। तो 100% का मान ये कितना होगा? 600। अब ये जो पूर्णांक हमें तो पता हो गया परीक्षा का, लेकिन हमें पूर्णांक नहीं बताना है। हमें क्या बताना है? उस परीक्षा का जो है कि कितना अंक प्रतिशत में है, पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत। तो सर्वप्रथम हमें ये पता होना चाहिए कि पास होने के लिए अंकों का मार्क कितना है, क्योंकि अभी मार्क भी नहीं दिया है। जब हम मार्क को निकाल लेंगे तभी हमारा प्रतिशत निकलेगा। तो मार्क को निकालने के लिए जो विद्यार्थी है वो
20% अंक प्राप्त करता है। तो 20% अंक वो किसमें से प्राप्त करेगा? पूर्णांक में से ही तो प्राप्त करेगा। तो अर्थात जो 600 निकला है वो 600 में से 20% मार्क प्राप्त करता है, लेकिन 30 अंकों से फेल हो जाता है। तो अर्थात हमें पासिंग ऑफ मार्क करना है। अगर वह 30 अंक और पा जाता तो वह विद्यार्थी पास हो जाता। तो हमने 30 रख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा? 600 का 20% बटा 100 हुआ प्लस 30 हुआ। अब 2 जीरो से 2, 6 दूनी 12, 120 धन 30। तो अर्थात 150 जो निकला वो पासिंग ऑफ मार्क 50 बटा 600 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये हमारा 150 बटा 6 बचा 25 छक्का 150, अर्थात कितना हुआ? 25% उसका क्या हुआ? प्रतिशत वैल्यू हो गया। तो ऑप्शन डी इज आपका राइट हो गया। तो देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में हम आपको बताएं कि आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो देखिएगा, इस टाइप का जो नेक्स्ट पैटर्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए कह रहा है कि एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके, ये पिछला क्वेश्चन ही टाइप हो गया है। तो हम सीधे आगे बढ़ चलते हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन बढ़िया आ गया। देखिएगा, नेक्स्ट पैटर्न हमारा है। ये कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न एक अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे? तो देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में जो आंसर होता है वो क्वेश्चन में ही छिपा होता है। बस आपको थोड़ा क्या करना है, समझ को विकसित करना है। देखिए कैसे इसको हल करेंगे। कह रहा है कि जो प्रत्येक प्रश्न एक अंक वाले 80 प्रश्न हैं, अर्थात हम कैसे हल करते हैं कि कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न एक अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता थी पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। तो जो हमारा पहला जो 40 प्रश्न था, 40 में से 65% जो अर्पिता थी वो सही उत्तर देती है। क्या देती है? सही उत्तर देती है। तो अर्थात अर्पिता ने 40 प्रश्नों में से 65% सही उत्तर देती है। आगे कह रही है कि सही उत्तर देती है तो पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से, तो और जो हम उसका जो शेष और बचता है, तो अगर 40 प्रश्न का उत्तर वो 65% सही देती है 40 में से, और जो शेष बचता है उसमें से कितने प्रतिशत सही उत्तर देगी? तो हम मान लेंगे जो शेष 40 क्वेश्चन हुए उसमें x% वो सही उत्तर देगी। हमें नहीं दिया है तो हमने इसको मान लिया, उत्तर देगी। फिर कह रहा है कि जो 80 प्रश्न हैं उसमें से टोटल 75% अंक पाने के लिए, अर्थात जो अंक पाने के लिए, तो अर्थात जो पूरे प्रश्न थे, अर्थात पूरा प्रश्न थे 80 में से 75% सही उत्तर थे। कितने थे? सही उत्तर थे। अब देखिए, इतना आपका जो है कि क्वेश्चन में ही दे रखा है, हमने कुछ नहीं किया। कि अब इसका मतलब ये हुआ कि जो अर्पिता थी किसी परीक्षा में बैठी, तो उस परीक्षा में टोटल जो है 80 प्रश्न थे। तो 80 में से अर्पिता ने पहले 40 प्रश्न को हल किया, तो 40 में से वह 65% सही उत्तर देती है। तो हमने क्या किया है कि जो 40 में से 65% वो सही उत्तर देती है, पहला कंडीशन हुआ। फिर दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि जो 40 शेष बचे
उसमें से अर्पिता ने कितने प्रतिशत सही उत्तर दिए। तो हमने मान लिया कि जो 40 क्वेश्चन शेष था उसमें से अर्पिता ने x% सही उत्तर दिया, तो हमने ये माना। फिर उसके बाद तीसरा कंडीशन क्या दिया है कि कह रहा है कि जो टोटल 80 क्वेश्चन थे उसमें से 75% अंक सही है। तो अर्थात जो अर्पिता थी वो पूरा 80 में से केवल 75% टोटल वो अंक प्राप्त करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्पिता ने 80 में से 75% अंक प्राप्त कर दी है। तो अब इतना कंडीशन हुआ, अगर अब यही देखिए थोड़ा घुमा दिया है, कुछ है नहीं इसमें दम। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि टोटल उसने 80 में से 75% पाया, 75% पाया। अब इसका वैल्यू दो कंडीशन में दिया कि पहले 40 में से 65% पाई और दूसरा फिर 40 में से क्या होगा, x% होगा कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि अगर जो शेष बचा इन दोनों का योग, अर्थात पहले 40 क्वेश्चन का 65%, फिर दूसरे 40 क्वेश्चन का x% से, अगर इन दोनों का जो योग होगा वो 80 में से 75% तो होगा, वही होगा। तो अब 80 का 75%, ये हमारा ये 100 हो गया, बराबर 40 का 65%, 65/100 हो गया, फिर प्लस 40 का x%, अर्थात ये भी हमारा क्या हो गया, 100 हो गया। तो अब इसको आप हल कर लेंगे तो 20 चौक 80, 20 पंचे 100, अब 15 पचे 75, अब ये गया, फिर 15 चौका इसका वैल्यू 60 बराबर, तो 20 दूना 40, 20 से 100, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, फिर 13 दूनी 26 हुआ, फिर प्लस 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 2x/5 हुआ। आप इधर लाएंगे तो ये क्या होगा, 60 - 26 बराबर 2x/5 होगा। आप 10 में, अब इसमें 60 में से 26 घटाएंगे तो 10 में से 6 गए 4 होगा, 5 में से 2 गए 34 बराबर 2x/5 हुआ। तो अब इसका 2x का वैल्यू क्या होगा, 2x बराबर 34 गुणे 5 होगा। तो x बराबर क्या होगा, 34 गुणे 5/2 होगा। तो 2 एकम 2, 214, 17 पचे 85, तो x बराबर क्या हुआ, 85% आपका मान हो गया। तो ऑप्शन बी इज आपका राइट हो गया। तो अर्थात तो उसने कितने % जो है कि 85% अंक प्राप्त किए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 40% लोग समाचार x पढ़ते हैं और 50% लोग समाचार y पढ़ते हैं और 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है कि देखते ही सीधे आंसर ही मार दिया जाता है। आप कब मारेंगे, जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तब। देखिएगा कह रहा है कि 40% लोग समाचार x पढ़ते हैं। तो जो अब 40% लोग x समाचार पढ़ते हैं, अब 50% लोग समाचार y पढ़ते हैं और 10% लोग दोनों समाचार पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम आपको ये ज्ञात कर लेना है तो कितने % लोग ऐसे हैं जो समाचार पत्र पढ़ते हैं। अब कुल मिला के जो समाचार पत्र पढ़ रहे हैं हम मान लेंगे कि वो अपने आप में कितने हैं, 100% है। कितने हैं, 100% है, हम इसको मान लिए। अब इसमें ये देखिए कि कितने % लोग समाचार को पढ़ रहे हैं। तो 40% लोग समाचार x पढ़ते हैं, अब 50% लोग समाचार y पढ़ते हैं। तो अर्थात 40% लोग समाचार x पढ़ते हैं, अब 50% लोग समाचार y पढ़ते हैं। हमें x y से मतलब नहीं दिया है,
एक्स वाई से मतलब नहीं है, हमें केवल ये पता करना है कि कितने परसेंट लोग समाचार पढ़ते हैं, चाहे वो एक्स हो चाहे वाई हो। तो 50-40 कितने हुए, 90% हुए। कितना हुआ, 90% हुआ। लेकिन फिर कह रहा है कि 10% ऐसे लोग भी हैं जो दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। 10% ऐसे भी लोग हैं जो दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो अगर हम इसमें से 10% घटा देंगे तो हमारे पास पढ़ने वाले लोगों की संख्या 80% हो गई। कितना हो गया, 80% हो गया। आपसे पूछा है कि बताइए कि दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। तो अभी हमने मान लिया कि पूरा अपने आप में जो समाचार पत्र पढ़ते हैं वो अपने आप में 100% है। कितना है, 100%। आप में जो दिया है वो टोटल कितने परसेंट लोग पढ़ रहे हैं, 80% पढ़ रहे हैं। अब आपसे पूछा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो कोई भी समाचार नहीं पत्र पढ़ते हैं। तो इसमें से आप इसको घटा दीजिए, 100 में से आप 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20%। अर्थात 20% लोग ऐसे हैं जो कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। यही आपसे पूछा भी है, तो ऑप्शन सी इज आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समाचार समाप्त हो गया। तब एक चीज़ ये देखिएगा, हम आपको जो है कि क्लास वाइज में एक क्लास में वही क्वेश्चन ले रहे हैं जो उससे आधारित है। जैसे मैंने इसमें आपको जो है कि फेल पास पे लिया, और थोड़ा सा जो है कि आपको जो है कि जो परसेंटेज का जो पैटर्न होता है अब थोड़ा हमारा जो है थोड़ा कठिन की ओर बढ़ता जा रहा है। कठिन नहीं, थोड़ा लैंग्वेज पे जो फंसाता है उस टाइप की क्वेश्चन। आपका जो 10-12 क्लास होगा वो केवल प्रतिशत का होगा। जिस दिन यह परसेंटेज का क्लास समाप्त होगा मैं आपको लगभग 2 से ढाई घंटे का, या 2 से ढाई घंटे, बस इससे ज़्यादा नहीं, मैं आपको एक क्लास ऐसी दूंगा जो प्रतिशत का मैं टोटल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दूंगा, वो होगा। और वो जो हमारा लगभग का 40 से 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होगा, अगर इतना हल कर लेंगे तो आपका जो यूपी टेट है और सुपर टेट है ये आपका जो है कि परसेंटेज में इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। हर एक चैप्टर का ऐसे ही मैं आपको वीडियो दूंगा। तो अब आपको मिलेंगे हम 5वीं क्लास में। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।